Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हिजबुल्लाह ने कुछ इस तरह की थी नसरल्लाह के उत्तराधिकारी की ताजपोशी। अज्ञात ठिकाने पर हाशिम सफीद्दीन को थमाई गई थी ऑटोमेटिक राइफल। हिजबुल्लाह कमांडर ने सफीद्दीन को गले लगाया। फिर सफीद्दीन ने हथियार को चूमकर इजराइल के खिलाफ जंग की चुनौती स्वीकार की। हिजबुल्लाह के नए चीफ को अपने चचेरे भाई नसरल्लाह के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन की कमान संभालनी पड़ी और उसके 6 दिन बाद ही इजराइल ने बंकर पर इतने बंकर बस्टर बम बरसाए कि जिंदा बचने के आसार लगभग खत्म हो गए। हालांकि हिजबुल्लाह फिलहाल खामोश है। फिलहाल अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम सैफुद्दीन को लेकर ये नहीं कहा गया है कि यदि वो जिंदा है या मारा गया है, लेकिन इसराइल का ये दावा है कि एक बैठक चल रही थी जो जनाजे को लेकर, जो कि सेरेमन आज होना है, उसके लिए जो है उसी दौरान वो उस घर को मिसाइल से अटैक किया गया साउथ सबर्ब बीरूत में, और वो मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं कुछ घंटों में वो पता चलेगा। हाशिम सफीद्दीन आखिरी बार नसरल्लाह की मौत के बाद सामने आया था। उसने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी, लेकिन स्पीच के बीच उसका पसीना पोंछना वायरल हो गया। इजरायली ट्विटर हैंडल तंज कर रहे थे कि नए हिजबुल्लाह चीफ ने इस डर से एयर कंडीशनर भी घर से हटवा दिया है कि कहीं मोसाद ने उसमें बारूद न फिट कर दिया हो, और इस वजह से उसके पसीने छूट रहे थे। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह ने अगला चीफ तय किया तो उसने उसके चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन को चुना। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख होने के साथ ही हिजबुल्लाह के जिहादी यूनिट की कमान भी उसके हाथों में थी। इजराइल का टारगेट होने के साथ ही सफीद्दीन अमेरिका का वांटेड आतंकी घोषित था। लेकिन बड़ी बात ये कि वो ईरान का लाडला भी था। ईरान से उसका रिश्ता कितना गहरा था ये इससे भी समझ सकते हैं कि उसके बेटे की शादी इजराइल के हाथों मारे गए ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई थी। ऐसे में उसकी मौत की पुष्टि हो जाती है तो ये ईरान के लिए दूसरा बड़ा झटका होगी, और शायद ईरान पर पलटवार के बदले इजराइल ने उसे बेरूत में बड़ी चोट देने की रणनीति पर काम किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने तो नसरल्लाह को भी बेरूत से ईरान आने को कहा था, लेकिन अपनी सुरक्षा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नसरल्लाह के लिए घातक साबित हुआ। इजराइल ने अपने बंकर बस्टर बमों से नसरल्लाह को उसके बंकर में भी धुएं से दम घोंट कर मार डाला।